भूतों के राजा ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। भीड़ में खड़े लोग तुरंत समझ गए और दोनों तरफ हटकर खड़े हो गए। वह अपने चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। लोगों की मानसिक शक्ति पूरी तरह उसके वश में थी। कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार उसकी नजर उस रात की दुल्हन पर पड़ी। इतनी भयानक उपस्थिति देखकर वह चीख पड़ी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगी, उसके टखने पर अचानक भूतों के राजा के लंबे बाल लिपट गए। पल भर में ही वह उसके कब्जे में थी। वह उसे कंधे पर उठाकर ले चला। दुल्हन की चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। इसी बीच अर्जुन अपने साथियों के साथ भूतों के राजा की गुफा तक आ पहुंचा। वे दुल्हन को बचाने आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने कई और लापता दुल्हनों को कैद में पाया। जैसे ही वे बचाव के लिए आगे बढ़े, राजा चुपचाप एक तांत्रिक महिला के पीछे आ खड़ा हुआ। पलक झपकते ही उसने तांत्रिक को अपने वश में कर लिया। वह हवा में झूलने लगी और भूतों का राजा उसकी ऊर्जा चूसने लगा। इसी जीवन मृत्यु की घड़ी में अर्जुन ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया। उसने तलवार उठाकर भूतों के राजा का सिर 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। पल भर में उसने खुद के अनगिनत रूप बना लिए। अब अर्जुन और तांत्रिक पूरी तरह गिर चुके थे। वे अलग अलग दिशा में भागे। अर्जुन को चट्टान में फंसी वह थी। राजा को पूरी तरह मारा जा सकता था। उसी समय अचानक एक भेड़िया प्रकट हुआ। वह अपने असली रूप में आकर भूतों के राजा पर टूट पड़ा। राजा ने अपनी शक्ति बिखेरना बंद कर दी और सारे सिर वापस समेटकर एक साधारण मानव रूप में आ गया। उसने एक झटके में भेड़िए को दूर फेंक दिया। इधर तांत्रिक खतरे में थी। तभी मृत्यु की देवी प्रकट हुई। उसी समय अर्जुन ने वह जादुई तलवार निकाल ली और उसे देवी की ओर उछाल दिया। एक ही